जीवमजीवं दव्यं जिणवर्वसहेण जीर्णने दिठं वंदे तं सबदा शीर्षं। सिद्धांत के अभिप्राय वाला ना। अत ऊर्ध्वं सिद्धांत अभिप्रायेण कथ्यते। अब इसके आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है। तथा ही उत्तर ज्ञानोत्पत्ति निमित्तम यत् प्रयत्नं तद्रूपम यत् स्वस्य आत्मन परिच्छेदनम अवलोकनम तद्दर्शनम भंडते। अब यहाँ सिद्धांत के अभिप्राय से कुछ कथन किया जाता है। उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त जो प्रयत्न होता है, माने आगे होने वाला जो ज्ञान होता है उसे उत्तर ज्ञान कहते हैं। आगे आगे जो ज्ञान होता चला जाता है, उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है, उस रूप जो स्व आत्मा का परिच्छेदन होता है, इसी को परिच्छेदन को अवलोकन कहते हैं। उसी को दर्शन कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर सिद्धांत के अभिप्राय से बताया जा रहा है। यानी जो भी ज्ञान की उत्पत्ति आगे आगे होगी, उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए उसके निमित्त से जो प्रयत्न स्व आत्मा के परिच्छेदन का माने अवलोकन का होगा, उसी का नाम दर्शन है। यहाँ पर दर्शन की आपको एक नई अवधारणा बताई जा रही है। जो आपने अभी तक सुन रखा है उससे थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पर दर्शन के बारे में सिद्धांत से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दर्शन किसको कह रहे हैं? जो स्व आत्मा का परिच्छेदन है, अवलोकन है, उसका नाम दर्शन है। तदनंतरम यद बहिर्विषये विकल्प रूपेण पदार्थ ग्रहणम तद ज्ञानम इति वार्तिकम। उसके बाद बहिर्विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थ का ग्रहण किया जाता है वह ज्ञान कहलाता है। इस तरह की वार्तिक भी है, यानी अन्य आचार्यों के द्वारा इस तरह से कहा गया है। उसको समझाते हुए आगे कहते हैं, यथा कोपि पुरुषो घट विषय विकल्पम कुर्वन् नास्ते पश्चात पट परिज्ञानार्थम चित्ते जाते सति घट विकल्पाद व्यावृत्य यत् स्वरूपे प्रयत्नम अवलोकनम परिच्छेदनम करोति तद्दर्शनम इति। अब यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि इस परिभाषा को इस उदाहरण से समझें। जैसे कोई पुरुष है, वह घट के विषय का विकल्प करता हुआ बैठा है और उसके बाद में वह पट का परिज्ञान करने लग जाता है। तो पट का ज्ञान करने के लिए उसका जैसे ही चित्त जाता है, तो उस चित्त के जाने पर घट के विकल्प से वह अपने चित्त को हटाएगा, उपयोग को हटाएगा, और उसको जो है जब घट के विकल्प से हटा करके जब तक पट का विकल्प लाएगा, तो उसके बीच में उसे अपने स्वरूप में कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने स्वरूप में कुछ उसे अवलोकन करना पड़ेगा। तो वह अवलोकन वहां पर दर्शन कहलाएगा। क्या कहा? किसी व्यक्ति का चित्त घट के विषय के विकल्प करने में लगा हुआ है। घड़ा कैसा होता है, घड़ा ऐसा होता है, हमारा घड़ा वहाँ रखा है। तो घट के विषय में सोच रहा था। फिर वह जब पट के विषय में सोचने लगा, पट माने वस्त्र के विषय में सोचने लगा, तो उसे अपना उपयोग घट से हटा करके पट में लगाना पड़ेगा। तो जब पट का ज्ञान करेगा तो उसके बीच में वह थोड़ा सा अपने स्वरूप में आएगा। क्या आएगा? हाँ, मतलब उसे जो है उस समय पर जो स्वरूप में जो उसका प्रयत्न होगा, घट के विकल्प से हटकर अपने
स्व आत्मा का थोड़ा उसके लिए एक स्वरूप परिच्छेदन होगा। तो उस समय पर वह जो परिच्छेदन हुआ, एक तरह से यूं कह लें, घट से विकल्प हटा करके जब वह पट के विकल्प में आया तो उसके वह ज्ञान की धारा भी टूटती है ना। और बीच में जो है क्षणिक ही सही, आपको महसूस ना भी हो तो भी वो दर्शन की धारा बीच में आ जाएगी। और उस दर्शन में वह स्वरूप में प्रथम पहले अवलोकन करेगा, स्वरूप में प्रयत्न करेगा, माने अपने आत्म स्वरूप में वह प्रयत्न करने लग जाता है। तो पहले वह अपने स्वरूप में आएगा, फिर जो है वो पट को देखेगा, ये कहने का मतलब है। यानी जैसे ही आपका ज्ञान एक पदार्थ से हटकर दूसरे पदार्थ में जाता है तो वह ज्ञान से ज्ञान डायरेक्ट नहीं हो जाता, उसके बीच में एक दर्शन आता है। क्या कर रहे हो? उसके बीच में एक दर्शन आ जाता है ना। और वह दर्शन कैसा होता है? तो वह दर्शन अपने स्वरूप में प्रयत्न करने वाला होता है। मानी कि ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग आएगा तो दर्शनोपयोग में आप स्व आत्मा का उस समय पर कुछ परिच्छेदन अवलोकन करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप पहले भीतर अपने अंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे, फिर आपको आगे किसी चीज का पट का ज्ञान होगा, है ना। तो ये ज्ञान से पहले होने वाला जो दर्शन है, इसको इस तरह से भी कई आचार्यों ने बताया है कि दर्शन ऐसा भी जानने में आता है। ज्ञान के बीच की धारा जब आपके लिए भीतर थोड़ा सा आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप अपने स्वरूप में आकर के फिर आप दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हो, ज्ञान आपका दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, तो उसी का नाम है दर्शन। ये भी दर्शन की दूसरी अवधारणा है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? सत्तावलोकनम दर्शनम, है ना। तो वह सत्तावलोकन को यहाँ पर स्वरूप के अवलोकन से जोड़ा गया। तो वो सत्तावलोकन थोड़ा सा दर्शन जो परिभाषा थी उसमें और इस परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। तो ये दर्शन की एक नई अवधारणा सिद्धांत ग्रंथों में ये भी प्रचलित है जो आपको बताई जा रही है। तो क्या हुआ? स्वरूप में प्रयत्न करना, और वो प्रयत्न करना ही अवलोकन करना है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए दर्शनोपयोग से जब दर्शन होगा तो उस समय पर आप अपने स्वरूप में आ जाएंगे, और ज्ञान जब होगा तो आप बहिर्विषय का ज्ञान करेंगे। ज्ञान बहिर्विषय का होता है और दर्शन स्वस्वरूप का होता है। इस तरह का भी एक सिद्धांत है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। अब ये आप पहली बार पढ़ेंगे इसलिए आपके गले धीरे धीरे उतरेगा। तदनंतरम पटोयम इति निश्चयम यद बहिर्विषय रूपेण पदार्थ ग्रहण विकल्पकम करोति तद ज्ञानम मंडते। तो दर्शन हो गया बीच में, स्वरूप में प्रयत्न करना, और फिर उसके बाद में यह पट है ऐसा उसको निश्चय हो गया। तो ये बहिर विषय संबंधी उसको पदार्थ के ग्रहण का विकल्प हो गया। जब उसने जाना ये वस्त्र है तो ये उसका बाहरी विषय संबंधी पदार्थ के ग्रहण करने का जो विकल्प हुआ, इसको ज्ञान कहा जाएगा, है ना। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो, और जो शिष्य बैठा है उसने ये बात पकड़ ली। अत्राह शिष्य, हाँ, इसमें जो लिखा है ना बहिर्विषय रूपेण, है ना, ज्ञान के लिए बहिर्विषय में, यानी पदार्थों का जो बाहर से आपको ज्ञान हो रहा है वो सब बहिर्विषय है। तो बाह्य विषय में बाह्य विषय रूप से जब भी आप पदार्थ के ग्रहण का विकल्प करेंगे तो वो ज्ञान कहलाएगा। लिखा तो है, बहिर्विषय संबंधी ज्ञान होता है, ऊपर भी आया ना। तदनंतरम यद बहिर्विषय विकल्प रूपेण पदार्थ ग्रहणम तद ज्ञानम इति वार्तिकम।
यानी बाहर का कोई भी पदार्थ आप ग्रहण करते हैं तो ये बाहर का विषय ग्रहण करना ज्ञान है, और भीतर आपका अपने स्वरूप में जो विकल्प आ रहा है, परिच्छेदन हो रहा है, वो दर्शन है ना। तो ये एक नई परिभाषा है, इसलिए कह रहा था थोड़ा थोड़ा सा पहले सुन लो, है ना। कई बार पहले खा लिया जाता है, फिर बाद में पचाते रहेंगे शाम तक, है ना। तो जो चीज़ें कई बार अननोन होती हैं उन्हें भी कभी बार श्रावक के आग्रह पे अपन ले लेते हैं, हाँ भाई ठीक है अब तू कह रहा है अच्छी है तो खिला दे। अब बाद में समझेंगे इसकी क्या तासीर है, अब नहीं बता पा रहा है तो ये कुछ ऐसा ही ज्ञान है। अभी जो है कुछ कहा जा रहा है उसको आप, इतना जरूर कहा जा रहा है कि हाँ ये नई डिश है जो आपने अभी तक टेस्ट नहीं की है, ये हमें पता है, तो इसलिए इसको पहले ग्रहण कर लेते हैं, फिर थोड़ा डाइजेस्ट धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। अत्राह शिष्य, अब देखो शिष्य ने पकड़ तो लिया, अब वो कहता है शिष्य, यदि आत्मग्राहकम दर्शनम परग्राहकम ज्ञानम भंडते। अब ये जो ऊपर सिद्धांत बताया उसका ये निष्कर्ष है, बहिर्विषय संबंधी पर को ग्रहण करने वाला जो है वो ज्ञान है, और अपनी आत्मा के स्वरूप का अवलोकन करने वाला आत्म संबंधी जो है वो दर्शन है। ये यहाँ पे एक नई परिभाषा है दर्शन और ज्ञान की। क्या सुना? अब पिछली वाली भूल जाना अभी थोड़ी देर के लिए, जो सत्तावलोकन और वो सब निर्विकल्पम साकारम नानाकारम सब बताया था, वो अभी थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रखना, बाद में ये इसमें भी आपको फिट होती हुई दिखाई देगी, जब थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आत्मग्राहकम दर्शनम। अब यहाँ पे परिभाषा क्या हो गई? जो अपने आत्म को, स्वरूप को ग्रहण करे उसका नाम दर्शन है। परग्राहकम ज्ञानम, जो दूसरे का ग्रहण करे वो ज्ञान है। माने हम जब भी किसी पर को देखेंगे तो उसको हम अगर अपने विकल्प में जानेंगे तो वो ज्ञान कहलाएगा। बाहरी विषय को ग्रहण करना, पर को जानना ज्ञान है, और आत्मग्राहक जो है वो केवल अपने स्वरूप को देखना, वो दर्शन है। तो शिष्य भी कह रहा है, अगर आप ऐसी परिभाषा बना रहे हैं, तर्री, तर्री माने तो फिर क्या होगा? यथा नैयायिक मते ज्ञानम आत्मानम न जानाति, तथा जैन मतेपि ज्ञानम आत्मानम न जानाति इति दूषणम प्राप्नोति। तो इससे क्या होगा कि अब आपने निश्चय कर दिया बाहरी विषय को ही ज्ञान जानता है, तो ज्ञान अपने स्वरूप को तो जानेगा नहीं, स्वरूप को तो ग्रहण करने वाला दर्शन हो गया ना। तो अब स्वरूप को, अपने स्वरूप को तो ग्रहण करेगा नहीं। तो यही तो न्यायिक मत वाले कहते हैं ज्ञान अपनी आत्मा को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता। ये परीक्षा मुख में बताया गया है ना। इसलिए वहां पर स्व पर व्यवसायत्मक, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम ऐसा कहना पड़ा। तो जो ज्ञान स्वयं को भी जाने, अपूर्व अर्थ को भी जाने, वो व्यवसायत्मक ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। ये न्याय ग्रंथों में भी कहा गया है, जैनों में भी कहा गया है, और अन्य लोग जो न्यायिक मत वाले हैं वो केवल पर को ही ग्रहण करने वाला ज्ञान मानते हैं, स्वयं को ज्ञान ग्रहण नहीं करता, ये वो मानते हैं। इसका खंडन परीक्षा मुख आदि ग्रंथों में ऑलरेडी किया जा चुका है कि अगर स्वयं को नहीं मानेंगे तो वह पर का भी व्यवसाय करने में असमर्थ होगा। इस तरह का खंडन किया जा चुका है। अब यहाँ पर आप वही बात फिर कह रहे हैं, तो क्या आप नैयायिक नहीं हो जाएंगे? नैयायिक मत में जैसे ज्ञान आत्मा को, स्वयं को नहीं जानता, उसी तरह से जैन मत में भी फिर ज्ञान स्वयं को तो जाना नहीं, क्योंकि बहिर्विषय ग्रहण करने वाला ही ज्ञान है, ऐसी आपकी ये परिभाषा बता रही है। तो फिर ये दूषण प्राप्त हो जाता है कि वो ज्ञान कभी भी स्वयं को नहीं जान पाएगा, अपनी आत्मा को नहीं जान पाएगा, ये बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो जाएगा। अत्र परिहार है, तो आचार्य उसका परिहार करते हैं, है ना। नैयायिक मते ज्ञानम पृथक दर्शनम पृथक इति गुणद्वयम नास्ति। तेन कारणेन
तेषाम आत्म परिज्ञानाभाव अभाव दूषणम प्राप्नोति। अब उस शिष्य को समझाते हैं आचार्य कि नैयायिक मत में तो देखो बेटा ऐसा है कि ज्ञान पृथक कहा गया है और दर्शन पृथक गुण कहा गया है। ये दो गुण अलग नहीं है। नैयायिक मत में ये अलग अलग दो गुण नहीं है कि ज्ञान गुण अलग हो और दर्शन गुण अलग हो। तो वहां पर दो गुण अलग अलग नहीं होने के कारण से नैयायिक मत में वह ज्ञान और दर्शन की जो प्रवृत्ति होती है वह अगर एक ही गुण के माध्यम से दो रूप में होती है तो बाधा को प्राप्त होती है। किंतु तेन कारणेन, इस कारण से उनमें आत्म परिज्ञान के अभाव का दूषण प्राप्त होता है। उनको कभी आत्मा का माने स्व का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उनके यहाँ पर दो गुण अलग अलग नहीं है। जो दर्शन अलग कराया जाए और ज्ञान अलग कराया जाए, इसलिए अगर वह एक ही गुण से दो काम करेंगे तो वो संभव नहीं होता। इसलिए वह ज्ञान से जब बहिर्विषय को जानते हैं तो वो कहते हैं कि वह स्व को जानना उससे नहीं होता। तो उनके यहाँ तो वह आत्मज्ञान में ज्ञान का अभाव हो गया, उनके लिए उनको दूषण मिलेगा। आपके यहाँ वो दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैन मते पुनर् ज्ञान गुणेन परद्रव्यम जानाति, दर्शन गुणेन आत्मानं च जानाति, इति आत्म परिज्ञान अभाव दूषणम न प्राप्नोति। है ना? जैन मत में क्या है कि ज्ञान गुण से वह परद्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से अपने आत्मा को जानता है। इसलिए आत्म परिज्ञान का अभाव रूप जो दूषण है वो जैन मत में नहीं आएगा, वो नैयायिक मत में आ जाएगा। भले ही आपको परिभाषा एक जैसी लग रही हो, लेकिन ज्ञान और दर्शन गुण जिस तरह से जैन दर्शन में अलग अलग व्याख्यायित किए गए हैं वैसे नैयायिक मत में नहीं किए गए। इसलिए ये दोष वहाँ लगेगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि जैन मत में हम आत्मा को भी जान रहे हैं। किससे जान रहे हैं? दर्शन गुण से जान रहे हैं। तो उनके यहाँ आत्मा को जानने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वो केवल ज्ञान ही गुण रखते हैं और उससे केवल वह बहिर्विषय को परग्राहक मानते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये सिद्ध करने की एक कोशिश की गई है ना। तो ये अभी पचेगा नहीं, है ना। लेकिन ये ध्यान ये रखना है कि ये भी एक अभिप्राय है, और इसका भी चिंतन करना है। और इस तरह का अभिप्राय आचार्य वीरसेन महाराज ने भी धवला में उपलब्ध कराया है ना, जो आपको धवला आदि ग्रंथ पढ़ते समय भी सामने आएगा। इसको ध्यान रखना है, ये वही अभिप्राय है। ठीक है। कस्मादिति चेत, अब यहाँ पर शिष्य कहता है ये भी कैसे संभव है कि भाई उनके यहाँ दूषण आ जाएगा और तुम्हारे यहाँ दूषण नहीं आ जाएगा? ये सब क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं आ रही है। तो सिद्धांत तो बता ही दिया कि भाई उनके यहाँ दो गुण अलग अलग नहीं है, आपके यहाँ दो गुण अलग अलग हैं। फिर भी शिष्य के लिए अभी पच नहीं रहा, तो पचने का ये उदाहरण देते हैं। यथैको अपि अग्निर दहति इति दाहक, पचति इति पाचक, विषय भेदेन दुधा विद्यते। कहते हैं देखो बेटा, अग्नि एक ही होती है ना, अग्नि एक होती है। अग्नि मीन्स आग, है ना। तो जब वह दहती माने जलाती है तो हम कहते हैं देखो ये अग्नि जला रही है, तो हम उसको दाहक कहते हैं। जलाती है अग्नि तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये दाहक है। दाहक माने जलाने वाली, जला देती है बेटा, अग्नि से दूर रहना ही जला देती है। और उसी पर हम भोजन पकाते हैं। तो फिर हम कहते हैं पचती इति पाचक, भोजन किससे पकेगा बेटा पूछता है, तो बेटा उसी अग्नि से ही भोजन पकेगा। तो अग्नि फिर जलाती है ऐसा क्यों कहती हो? अग्नि पकाती भी तो है, दाल किस में पकेगी? तो अग्नि पे पकेगी। तो अग्नि पाचक भी है, पकाती भी है। समझ रहे हैं? तो
तो अग्नि के एक होने पर भी उसके ये दो काम हो जाते हैं। किस अपेक्षा से? विषय भेदेन, यानी विषय के भेद से। यानी उस अग्नि का विषय अगर जलाने रूप है तो वो दाहक कहलाएगी, पचाने रूप है तो वो पाचक कहलाएगी। अग्नि एक ही है। तो एक ही अग्नि विषय के भेद से दो प्रकार की हो जाती है, अलग अलग। जैसे ही उसके सामने विषय आता है तो वह दो गुण वाली हो जाती है। अग्नि एक ही है। सुन रहे? उदाहरण उसी प्रकार से तथैव अभेदनयेन एकम अपि चैतन्यम भेदनय विवक्षायाम यद आत्मग्राहकत्वेन प्रवर्तम तदा तस्य दर्शनम इति संज्ञा। पश्चात यच्च परद्रव्यग्राहकत्वेन प्रवृत्तम तस्य ज्ञान संज्ञा इति विषय भेदेन द्विधा विद्यते। है ना? तो आचार्य जो होते हैं वो समझाने में बहुत ही चतुर होते हैं, निपुण होते हैं, है ना? तो उसको उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। उसी तरीके से देखो बेटा, आत्मा तो एक चैतन्य स्वरूप है। अग्नि की तरह आत्मा तो एक ही है। आत्मा का स्वरूप क्या है? चैतन्य। अभेद नय से आत्मा कैसी है? चैतन्य स्वरूप। अब उसमें हमने भेद नय से उसमें दो भेद डाल दिए। चेतना तो एक ही होती है। अब उसको हमने कहा ये दर्शन चेतना, ये ज्ञान चेतना, चेतना दो थोड़ी ना हो गई, चेतना तो एक ही है। अब भेद नय की विवक्षा में जब वही चेतना की प्रवृत्ति आत्मग्राहकपने से होगी तो उसको हम दर्शन संज्ञा के नाम से पुकारेंगे। जब वही चेतना परद्रव्य को ग्रहण करने में प्रवृत्त हो जाएगी तो हम उसको ज्ञान संज्ञा के नाम से पुकार देंगे। चेतना एक ही है, जैसे अग्नि एक ही है। जब वो जला देगी तो हम उसको दाहक कहेंगे, पका देगी तो हम उसको पाचक कहेंगे, है ना? ये उसके जो विषय माने किस रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, है ना? उसका जैसा हम उसको सब्जेक्ट उसके सामने उसको बना देते हैं वो उसी रूप में कहलाएगी वो, लेकिन चीज तो एक ही है। ऐसे ही आत्मा में अगर हमने सुन रखा है कि दो तरह के उपयोग होते हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, या आत्मा की चेतना के भी ये दो भेद हमने कर दिए, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति। तो ये आत्मा दो तरह की नहीं हो गई। आत्मा तो एक चैतन्य चित स्वरूप ही है। उसकी प्रवृत्ति दो तरह से विषय भेद के अनुसार होने से उसे दो रूपों में कहा जाता है कि आत्मा देखती भी है और जानती भी है। जब स्वरूप में रहेगी तो देखती है, और जब पर रूप को देखेगी, जानेगी, बाहर विकल्प करेगी तो वो जानने में आएगा। इसलिए बहिर्विषय संबंधी जो होता है वो ज्ञान होता है, और जो स्व आत्मग्राहक होता है वो दर्शन होता है। ठीक है? बस उसको संज्ञा दे दी, ज्ञान संज्ञा। माने जैसे कोई भी चीज है, दो तरह की प्रवृत्तियां तो कोई भी चीज कर सकती है ना। मान लो ये पेंसिल ही है ना? तो अगर इस पेंसिल से आप लिख रहे हैं तो ये पेंसिल है ना, लेखनी कहलाएगी। और अगर आप इससे कान का मैल निकाल या कुछ भी मान लो आर्ट भी बना रहे हैं तो उस समय पर फिर ये लेखनी नहीं कहलाएगी, है ना? फिर ये आर्ट पेंसिल हो जाएगी। आप इससे आर्ट बना रहे हैं तो पेंसिल तो एक ही है, जैसा आप उसका उपयोग करेंगे वैसी वो कहलाने लग जाएगी। हाँ? अगर आपको इसको एक लकड़ी की तरह उपयोग करना है किसी को मारने के लिए तो फिर लकड़ी भी कहलाएगी। पेंसिल तो वही है? किसी के सिर पे मारना है तो लकड़ी भी लकड़ी जैसे लगती है, ऐसे लकड़ी की तरह आप इसको मार भी सकते हो तो वो भी कहलाएगी लकड़ी की पेंसिल, वो करके भी, है ना? लिखना है तो लिखने के भी काम आ जाएगी।
शुद्धि का कपड़ा हटाना है तो उसके भी काम आ जाएगी। कई लोग करते हैं ना। तो वो एक चिमीटा के रूप में भी काम आ जाएगी। क्या बोलते हो, चिमटा चिमीटा, है ना। तो एक ही चीज कई कामों में आती है ना। तो बस ऐसे ही वो अपने विषय भेद के अनुसार, है ना। एक छाता होता है तो भैया छाता किस काम में आता है, तो धूप ही बचाने के काम में थोड़ी ना आता है। बरसात होगी तो बरसात भी बचाएगा, धूप लगेगी तो धूप बचाएगा। और किसी को आपको अपना मुंह नहीं दिखाना तो उसको अपने सामने लगा लो तो वो भी बचा लेगा, है। हाँ, और कभी कहीं किसी के लिए कोई डंडे के रूप में उपयोग करना हो, कुत्ते उत्ते भगाने के लिए, तो भी उसको छड़ी की तरह उपयोग में ले लो। तो एक ही छाता कई काम में आ जाता है। तो बस वही है, आत्मा की चेतना एक ही है। वो कभी देख भी लेती है, दर्शन संज्ञा मिल जाती है उसको। कभी वह बाहर के विषय को जानती है तो उसे ज्ञान संज्ञा से कह देते हैं। चेतना तो सब्जेक्ट के अनुसार अपनी नई नई मतलब नाम संज्ञा को प्राप्त कर लेती है, ऐसा कहने का मतलब है ना। तो समझ आ गया ना, बोलो तो आ गया। फिर पिछले वाले का क्या होगा, पिछला वाला अलग साइड में रखा हुआ है, ठीक है, मिक्स नहीं करना ना, ठीक है, दोनों को अलग अलग रखो। अब शिष्य तो फिर भी नहीं मान रहा, वो फिर कहता है किंच यदि सामान्य ग्राहकम दर्शनम विशेष ग्राहकम ज्ञानम मंडिते तदा ज्ञानस्य प्रमाणत्वम न प्राप्नोति, है ना। और इसी को आगे आचार्य और समझाते हुए ही कह रहे हैं, है ना, कि वो ये कह रहे हैं कि देखो यही परिभाषा सही है जो अभी यहाँ आपको बताई जा रही है। पहले जो आपने कह ली थी है ना, वो सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन होता है और विशेष को कहने वाला ग्रहण करने वाला ज्ञान होता है, उससे तो थोड़ा सा अभी छोड़ ही दो, है। और वो कहते हैं यदि ऐसा कहोगे कि सामान्य का ग्राहक दर्शन है और विशेष का ग्राहक ज्ञान है, ऐसा कहोगे तो फिर क्या होगा, इससे तो कभी ज्ञान को प्रमाणिकता नहीं प्राप्त होगी। ज्ञान कभी प्रमाण का विषय ही नहीं बन सकेगा, या ज्ञान कभी अपने आप में प्रमाणिक नहीं हो पाएगा। कस्मादिति चेत, क्यों नहीं हो जाएगा, वस्तु ग्राहकम प्रमाणम। देखो प्रमाण वह होता है जो वस्तु को ग्रहण करे, वस्तु ग्राहकम। अगर आपने ऐसी अधूरी परिभाषा बना दी तो ज्ञान जो होगा वो ज्ञान तो वस्तु को तो ग्रहण किया ही नहीं, वो तो केवल उसके विशेष को ग्रहण करेगा, तो सामान्य छूट जाएगा। तो फिर ज्ञान को आप प्रमाणिक कैसे कह सकोगे। प्रमाण तो वह होता है जो हाँ पूरा वस्तु को ग्रहण करे, तो वस्तु ग्राहकम प्रमाणम कहा गया है, वस्तु च सामान्य विशेषात्मकम। हाँ, इसलिए आप कभी जैनाचार्यों से उलझना नहीं। उन्हें जो सिद्ध करना है वो सब कर सकते हैं, है ना। इस बात का लोहा दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक भी मानते हैं। हाँ, सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है। वस्तु कैसी होती है, ये सबको आपको बताया गया है। तो वस्तु जो है वो सामान्य रूप भी है, विशेष रूप भी है। अब आपने परिभाषा बना दी कि जो वस्तु के विशेष को ग्रहण करे वो ज्ञान होगा, तो वस्तु का पूरा तो ग्रहण किया ही नहीं, फिर उस ज्ञान को हम प्रमाणिक कैसे कह देंगे जो ज्ञान पूरी वस्तु को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो है ना। ज्ञानेन पुनर् वस्तु एक देशो विशेष एव ग्रहीतो न च वस्तु। बस ज्ञान से तो वस्तु का केवल एक देश ग्रहण हुआ ना, आपने केवल उसके विशेष विशेष को उठा लिया, सामान्य को तो आपने ग्रहण किया ही नहीं। मान लो आपके सामने क्या बनाते हो जिसमें सब टमाटर और वो सब भरा हुआ रहता है ना, भेलपुरी है, भेलपुरी, हाँ, उसमें सब मिला देते हो, तो उसमें दिखता सब वो विशेष विशेष है। समझ आ रहा है ना। सामान्य तो ग्रहण करने में आता ही नहीं, ये किसका बना हुआ है, ये क्या है। जो उसके अंदर रखा हुआ है वो सब दिख रहा है ना। खीरा दिखेगा, उसमें टमाटर दिखेगा, मिर्ची दिखेगी, है ना, केला लौकी जो कुछ भी डालोगे वो दिखेगा, है? और वो जिस सामान्य से बना हुआ है वो सामान्य का तो ग्रहण हो ही नहीं रहा। तो जब आप केवल वस्तु के एक देश को ग्रहण करके उसका सेवन करेंगे
तो आपके लिए वो वस्तु पूरी ग्रहण करने में कैसे आएगी? है तो वो उसी सामान्य के आश्रित। तो जब आपने ग्रहण किया सामान्य के साथ विशेष को, तभी आपके लिए वो विशेष ग्रहण करने में आएगा। तो वस्तु हमेशा सामान्य विशेषात्मक होती है। ज्ञान से तो आपने वस्तु के केवल एक देश विशेष को ग्रहण कर लिया, ऊपर ऊपर से आपने देखा, हाँ ये अच्छा इसमें दिख रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा, बहुत अच्छा ऊपर से देख करके आपने उसको ग्रहण कर लिया, जबकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये किस सामान्य वस्तु से बना हुआ है ना। तो उस समय पर आपने उसके केवल विशेष को ग्रहण करके अगर उसको सेवन किया तो भी वह सेवन आपके लिए दुखदायी हो सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामान्य भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ। इसलिए कोई भी वस्तु सामान्य विशेष के बिना नहीं होती, और अगर केवल विशेष का ग्रहण कर लिया तो फिर वस्तु का ग्रहण तो आपने किया ही नहीं। फिर तो ये हुआ कि आपने ऊपर ऊपर का माल खा लिया और उसको छोड़ दिया। जो भेला भेला ऊपर दिख रहा था वो खा लिया, पूड़ी पूड़ी छोड़ दी। न च वस्तु, वस्तु को ग्रहण नहीं हुआ। सिद्धांतेन पुनर्निश्चयेन, इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, सिद्धांत की अपेक्षा से हम देखें, निश्चय नय से देखें तो गुण गुणिनो अभिन्नत्वात्, गुण और गुड़ी दोनों अभिन्न रूप से रहते हैं। गुण और गुड़ी में निश्चय नय से भेद नहीं होता है ना। जहां गुण है वहीं गुड़ी है, जहां पर गुड़ी है वहीं पर गुण है। निश्चय नय से उनमें कोई भी भेद नहीं होता। फिर अभिन्नत्व, संशय विमोह विभ्रम रहित वस्तु ज्ञान स्वरूपात, वस्तु ज्ञान स्वरूपात, संशय विमोह विभ्रम रहित वस्तु ज्ञान स्वरूपात, दो लग गया प्रमाणम, नहीं ये लाइन दो बार लग गई इसमें। संशय विमोह विभ्रम रहित वस्तु ज्ञान स्वरूपात प्रमाणम, इतना ही है ना। तो संशय विमोह विभ्रम से रहित जो वस्तु का ज्ञान स्वरूप हो गया, उससे वह ज्ञान प्रमाणित हो गया है ना। इसलिए इससे क्या सिद्ध हुआ कि संशय नहीं है जिस वस्तु के ज्ञान में, मोह नहीं, विभ्रम नहीं, वह ज्ञान अपने आप में ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसमें छूट गई, ज्ञान स्वरूपात, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। अतः सच प्रदीपवत् स्वपरगतम सामान्यम विशेषम च जानाति, वह प्रदीप की तरह ज्ञान काम करता है जैसे प्रदीप स्व और परगत दोनों को जानता है, सामान्य और विशेष दोनों को जानता है, उसी प्रकार से आत्मा भी जानता है। तेन कारणेन अभेदेन तस्यैव प्रमाणत्वम् इति, इस कारण से अभेद रूप से आत्मा के ही प्रमाणता बनती है, ज्ञान की प्रमाणता नहीं बनती है अभेद रूप से। अथमतम, और भी मत, यदि दर्शनम बहिर्विषय न प्रवर्तते। अब शिष्य फिर शंका करता है। अब आपकी बात सुनने के बाद हम आपसे एक बार फिर पूछ लेते हैं कि अगर दर्शन बाहरी विषय में प्रवृत्ति करता ही नहीं है तब तो फिर क्या होगा? तदा अंधवत सर्वजनानाम अंधत्वम प्राप्नोति इति, है ना। फिर तो जैसे अंधे को कुछ बाहर दिखाई नहीं देता, ऐसे सभी जन अंधे हो जाएंगे क्योंकि बाहर कोई देखने में तो कुछ चीज आती नहीं, सब कुछ आपकी परिभाषा से जानने में आ रही है। तो नैवम वक्तव्यम, ऐसा नहीं, मैं कहो ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं। बहिर्विषये दर्शनाभावेपि ज्ञानेन विशेषेण सर्वम परिच्छिन्नति इति, है ना। ऐसा कहना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि दर्शन का अभाव होने पर भी बाहरी विषय में ज्ञान के द्वारा विशेष रूप से सब कुछ जानने में आ जाता है ना। जो आपके लिए बाहरी विषय को जानना है वो जानना ज्ञान के ही माध्यम से हो जाता है, ज्ञान ही जान लेता है। जो चीज आप जान रहे हो
उसमें दर्शन तो कहीं है ही नहीं। आप वस्तु को विशेष रूप से ही तो जान रहे हो, तो उसी से तो आप कहते हो हमने वस्तु को पूरा जान लिया। तो वो तो वैसे ही जानने में आ रहा है, वो ज्ञान ही सबको जान लेता है ना। तो देखने वाला तो कोई काम होता ही नहीं है, सब कुछ ज्ञान से जानने वाली चीज है। क्या कहा? ये तो एक व्यवहार है, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको देख नहीं रहे, हम आपको जान रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप जान रहे हैं तो ही आप उसको पूरा रूप में जान रहे हैं, नहीं तो केवल देखने मात्र से तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। दर्शन का तो कोई काम होता ही नहीं है। जो कुछ भी होता है वह जानने का ही होता है। आपके सामने कुछ भी पदार्थ है, अगर आप उसको जान रहे हैं तो ही आप उसको पूरा ग्रहण कर रहे हैं, है ना। उसके बिना तो आप दर्शन से कुछ उसको ग्रहण तो कर ही नहीं सकते। आखिर कोई भी चीजें आप उसको जान रहे हैं, मान लीजिए पेंसिल है तो आप इसको जान रहे हैं, तभी आप इसको पूरा ग्रहण कर पाएंगे। पूरी पेंसिल को हम भले ही कह दें कि मैं देख रहा हूं, लेकिन एक्चुअली हम इसको जान रहे हैं। क्या सुना? हाँ, तो हम सिर्फ जानते ही हैं, ज्ञान के माध्यम से भी जाना ही जाता है, सब चीजें जानी जाती हैं। देखना जिस चीज का नहीं भी होता है हम उसको भी जान लेते हैं, और जिसे हम देखना कह रहे हैं वो भी हम देखते नहीं है, वो हम जानते ही हैं। हम आपको देख नहीं रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं। आपका जो हुलिया दिख रहा है, शेप दिख रहा है ना, जिससे आपका चेहरा अन्य लोगों से जो भिन्न प्रकट हो रहा है, वह जो प्रतीति हो रही है ये आपके जानने से हो रही है। हाँ, तो ज्ञान में वो क्षमता है जो सबको जानता है। तो आप ये ना कहो कि अगर दर्शन नहीं होगा तो सब अंधे जैसे हो जाएंगे, दिखाई नहीं देगा। दिखाई तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, दिखाई वाला काम भी कुछ दिखाई देने वाली चीज कुछ होती नहीं है, सब जानने वाली चीज होती है बस। तो जो भी आपको दिख रहा है वो जानने में आ रहा है, वो सब ज्ञान का काम है। किसी भी चीज को आप कहते हो मैंने यह, मान लो कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठा है, सुन रहे हो, आप उससे परिचित नहीं भी हो, आपको पता नहीं कहां से आके बैठ गया, ठीक है ना, लेकिन वह फिर कभी सभा में आकर के बैठता है तो वो आपको याद आ जाता है। न उसने कभी आपको बताया कि मैं कौन था, कहां से आया, और न मैंने कभी पूछा उससे वो कौन था, कहां से आया। हाँ, इतना ध्यान रहा कि ये व्यक्ति पहले भी सभा में आया था, बैठा था, सुना था, चला गया था, आज ये वही फिर दिख रहा है। तो हम कह रहे हैं दिख रहा है, लेकिन वो जानने वाला, जानता ही तो है। ज्ञान से ही तो ये किया जाता है कि भाई ये पहले भी आया था, यही वो व्यक्ति है। तो देखते तो कुछ है ही नहीं हम लोग सिर्फ सब क्या है, जानते हैं हर चीज को। क्या हर चीज जानने के ही सवारा चलती है। कौन कब आया था, कौन कब गया, कौन कब जा रहा है ना, किसने कब क्या किया, किसने कब क्या कहा, ये सब किसका विषय है, ज्ञान का। तो जो आप किसी को भी कहते हो मैंने तुमको देखा है, आज तुम वही हो, तो तुम गलत बोलते हो। देखने वाले को तो तुम दोबारा देख ही नहीं सकते हो, जिसको तुमने पहले जाना है उसको दोबारा जान सकते हो, क्योंकि ये स्मृति काम करती है, ये धारणा काम करती है, सब ज्ञान के विषय हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो समझने वाला कौन होता है? ज्ञान। सब ज्ञान काम करता है, ठीक है। सब घूम गए।
हाँ, बस बाहर के विषय में जो होता है वो सब ज्ञान काम करता है। नहीं, ज्ञाता दृष्टा कोई चीज ही नहीं है। ज्ञाता तो आप बाहरी विषय जितना भी जानोगे उसके आप ज्ञाता कहलाओगे। दृष्टा तो आप भीतर अपने लिए हो, अपने आप को देखो। हाँ, एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, ज्ञान को और दर्शन को दोनों चल रहे हैं। हाँ, तो सर्वज्ञ होते हुए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर्वदर्शी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से सब कुछ जानना भी आ रहा है। तो हम उसको अलग से ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान सर्वदर्शी नहीं है फिर केवल सर्वज्ञ ही रह गए, ऐसा नहीं कहेंगे वहां पर। हाँ, आत्मज्ञ भी है। हाँ, इसलिए ऐसे समझ गए तो ठीक हो जाएगा। ये सही है ना? तो सुन लिया, तो इसको अभी चिंतन मनन करना, ठीक है? तो वो यहाँ कह रहा है, इसलिए कोई अंधा बंधा हो जाएंगे सब लोग, ये सब कुछ नहीं है ना? बाहरी विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी ज्ञान के द्वारा विशेष रूप से सब कुछ जानने में आता है। इति, ये यहां पर बात हो गई। अब तुम्हें थोड़ा और समझना हो तो मैं कुछ बताता हूं। अयम तो विशेष है। अब यहां पर ये विशेष है, विशेष है दर्शनेन आत्मनि गृहीते सति आत्मा विना भूतम ज्ञानमपि गृहीतम भवति, है ना? दर्शन के द्वारा आत्मा में, माने आत्मा को ग्रहण कर लेने पर आत्मा का जो अविनाभूत ज्ञान है वो भी उसके साथ ग्रहित हो जाता है। क्या समझ में आया? यानी जब आपने दर्शन से आत्मा का ग्रहण कर लिया, तो जब आत्मा में ग्रहण कर लिया, आत्मा का ग्रहण कर लिया, तो ज्ञान तो आत्मा में ही है ना, तो उससे वो ज्ञान भी ग्रहण करने आ गया। बस समझ में आ गया ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा नया सिद्धांत है। ये इसका वर्णन जो है आपको केवल इस ग्रंथ में मिलेगा और इसके अतिरिक्त केवल धवला ग्रंथ में मिलेगा, है ना? अन्यत्र नहीं मिलेगा आपको ये वर्णन। बस, तो आत्मा में जब आपने दर्शन से सब कुछ देख लिया और दर्शन से जब आत्मा के स्वरूप को आपने ग्रहण कर लिया, तो आत्म स्वरूप के ग्रहण करने पर, मैंने दोनों तरह से बता दिया, बाहर का सब कुछ आप ज्ञान से जानते हो और भीतर का सब कुछ आप दर्शन से ग्रहण करते हो। तो जब आपने दर्शन से अपने आत्म स्वरूप को देख लिया तो उसी में सब कुछ दिख गया। तो दिख गया तो सब कुछ दिख गया, ज्ञान भी दिख गया। तो ज्ञान क्या क्या देख रहा है वो भी दिख गया। तो दर्शन से देखना आपको अपने स्वरूप को है और जानना केवल आपको बाहर के विषय को है। इसलिए जब भी आपको सिर दर्द होगा तो ज्ञान से होगा। क्या सुना? हाँ, सिर दर्द हो रहा है, किसने कर दिया भाई? उसने कर दिया, उसकी बातें सुन सुन करके हो गया, है ना? या उससे बातें कर करके हो गया। तो ये सब आपने बाहरी विषय से अपने आप को जोड़ करके उस ज्ञान से सिर दर्द कर लिया। अगर आप दर्शन में रहते तो कोई सिर दर्द होता ही नहीं। अपने आप को देखोगे तो कोई सिर दर्द नहीं है। केवल ज्ञान क्यों मानना अलग से? ये बताने का मतलब है कि अगर आपने दर्शन से सब स्वरूप को देख लिया तो आपने अपने स्वरूप को जान भी लिया है। यूं नहीं कहना कि हमें बाहर की विषय का केवल ज्ञान होता है तो हम सब अंधे हो जाएंगे तो सब हमें दिखाई नहीं देगा, या हमें भीतर के विषय का केवल दर्शन होता है तो फिर हमें ज्ञान नहीं होगा। उसका खंडन करने के लिए है ये बात वार्तिक। तो बाहर के विषय में भी सब कुछ जानना ज्ञान से होता है और भीतर के विषय में सब कुछ देखना दर्शन से होता है। हाँ हाँ हाँ, छद्मस्त के लिए भी इसी तरह से वो दर्शन चलता रहता है। दर्शन माने वह थोड़ा सा अपने स्वरूप में आएगा। समझ में आ रहा है ना?
एक बार की बात बताएं, ये उदाहरण मैंने शायद बहुत पहले कभी दिया भी होगा प्रवचन सार वगैरह पढ़ाते हुए। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे पहले बच्चे थे तो खेलते रहते थे, तो एक बार एक बच्चे ने, मतलब सब बच्चे ही थे तो एक ने मजाक की और उसने कहा कि चलो आज मैं तुमको मतलब कुछ खिलाता हूँ। तो ठीक है, तो खाने के लिए वो कहता है कि चलो आज तुम्हें जितना खाना है, मतलब जैसे पेड़ा होते ना, तो चलो मैं आज तुमको हलवाई की दुकान पे ले चलता हूँ, तुम्हें जितना पेड़ा खाना हो तुम खाना, बस एक शर्त है, तुम अपनी मतलब जैसे मैं तुम्हारे हाथ पे रख दूंगा है ना, और तुम एक हाथ से खाते जाना और ये उंगली ऐसे ऐसे चलाते जाना, और कहीं पर भी अगर उंगली रुक गई तो बस वहीं फिर हमारे खाना बंद कर दूंगा, फिर तुम्हारे पेड़ा देना बंद कर दूंगा हाँ, करके देखना समझ आ रहा है ना? तो वो रखता जाता है, अपन खाते जा रहे हैं ना, और उंगली चलाते जाना, उंगली चलाते जाना, जैसे ही दूसरा खाओगे वो कहीं ना कहीं उंगली रुक जाएगी हाँ, एक चम्मच से कोई भी चीज खा लेना है ना, चलो हम खिला रहे हैं आपको, खाओ, खाते जाओ, बस एक शर्त है, उंगली ऐसे चलाते जाना, बस आप उंगली को नहीं रोकना, आप जितना खाओगे हम आपको खिलाएंगे, जो खाना है आपको बुलाओ, कितनी महंगी चीज होगी हम आपको खिलाएंगे तो वो ले गया, तो मैंने कहा चल ठीक है तो वो एक रखने के बाद जैसे ही दूसरा मुंह में रखते हैं तो वो एकदम से उंगली रुक जाती है, समझ आया ना? तो वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो उसको यहां जोड़ सकते हैं आप, समझ आ रहा है ना? माने कि आपके अंदर ज्ञान निरंतर नहीं चलता रहता, आपको रुकना पड़ता है कहीं, वो रुकना ही दर्शन है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। आप निरंतर समझते हो मैं खा रहा हूं ऐसे नहीं खा सकते। आपका जैसे ही, जैसे बोला था ना अभी, घट से पट पर शिफ्ट हुआ, तो घट को जानने के बाद जब आपने पट को जाना तो भीतर आप स्वरूप में आए, वो आपको पता नहीं रहता, तो उसको बताने के लिए ये उंगली का उदाहरण है कि जैसे ही आप रुके, जो रुकना है वो स्वरूप में आना है, ये दर्शन है। हाँ हाँ हाँ, तो आप उसको एक समझदारी के साथ एक दो पीस तो खा सकते हो, लेकिन वो नियम से तीसरे चौथे पीस में आपका कहीं ना कहीं रुक जाएगा वो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आज खिला के देखना ऐसे उंगली करके तो ऐसा है, इसलिए ये भी एक सिद्धांत है, इसको भी ध्यान में रखें। अथोक्तम भवता, टाइम हो गया वैसे है ना, थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब आपने जो ये कहा है, क्या कहा, यदि आत्मग्राहकम दर्शनम मंडिते, हाँ, अब आपने जो कहा कि केवल आत्मग्राहक दर्शन होता है तर्री, तो फिर क्या होगा, जम सामंडम गैडम भावाड़म, ये जो गाथा आई थी इसका क्या होगा, अब पूछ रहा है ना, जो सत्तावलोकन उस दिन प्रवचन दिया था उसका क्या होगा तो वो पूछ रहा है, ये जो सामान्य का ग्रहण करना पदार्थों का जो दर्शन कहा गया है, तद दर्शनम इति गाथार्थ कथम घटते, ये गाथार्थ कैसे घटित होगा कि सामान्य का ग्रहण करना दर्शन है और विशेष का ग्रहण करना ज्ञान है ना? तत्रोत्तरम सामान्य ग्रहणम आत्मग्रहणम तद्दर्शनम, तो उसके लिए कहते हैं बेटा, वहां पर भी जो तुमको कहा था सामान्य का ग्रहण करना, उसका मतलब भी आत्मा का ही ग्रहण करना है, क्योंकि आत्मा ही सामान्य होती है, बाकी सब तो विशेष ही होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए वहां पर भी सामान्य ग्रहण का मतलब क्या सिद्ध हुआ, आत्मग्राही, आत्मग्रहण करना, आत्मा स्वरूप में आना, आत्मग्रहण ही दर्शन है। कस्मात् इति चेत, ऐसा कैसे, आत्मा वस्तु परिचित्तिम कुर्वन् इदम जानामि इदम न जानामि
इति विशेष पक्षपातम न करोति। देखो बेटा, आत्मा कभी ये पक्षपात नहीं करती, मैं इसको जानूंगा इसको नहीं जानूंगा। माने वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है, अब उसमें ये आत्मा कैसे परिच्छेद करेगी कि मैं इसके विशेष को जानूंगा और सामान्य को नहीं जानूंगा, तो सामान्य को ग्रहण करूंगा तो दर्शन हो गया और विशेष को ग्रहण करूंगा तो ज्ञान हो गया। आत्मा कभी ऐसा तो करती नहीं है। किंतु सामान्य ने वस्तु परिच्छिन्नत थी, लेकिन वह सामान्य से वस्तु को भी ग्रहण करती है, जानती है। तेन कारणेन सामान्य शब्देन आत्मा भंडते इति गाथार्थ है। इसलिए वहां पर भी सामान्य शब्द से आत्मा ही कहा गया है, इसलिए गाथार्थ कहीं गड़बड़ नहीं है, सब सही है। इसलिए सामान्य का ग्रहण करने वाला मतलब आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन होता है और पर को ग्रहण करने वाला ज्ञान होता है। ये आप अपने लिए नया ज्ञान जो आज दिया गया है गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना, ये विशेष ज्ञान आप अपने पास में रखना। ये गुरु से दिया हुआ ज्ञान है ना। इसके विषय में गुरु महाराज के पास खूब चर्चा होती थी, इसलिए आपको कठिन होते हुए भी, नया विषय होते हुए भी सरलता से समझा पाया। क्यों समझा पाया? क्योंकि पहले से गुरु ने सब कुछ समझा रखा था, यहीं पढ़ के समझता तो उलझ जाता, है ना। तो ये सब पता था कि इसमें ये सब विषय आने वाला है, ये आता है, और ये पहले भी खूब चर्चा जब आचार्य सिंह धवला पढ़ाते थे तब भी होती थी, और आचार्य सिंह ने ये द्रव्य संग्रह की टीका भी शायद 2 बार पढ़ाई है और ये पढ़ने में आई है ना। हाँ, चलिए इतना ही ठीक है।